धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना में आज 59वें नंबर के श्लोक को देखेंगे। कल 58 नंबर श्लोक को देख रहे थे। उस श्लोक में विगत वाचना में आपने देखा आचौर्याणुव्रत के अतिचार, आचौर्याणुव्रत के 5 अतिचारों की चर्चा की, क्योंकि अतिचारों को जाने बिना उसका परित्याग संभव नहीं है। अब इस वाचना में ब्रह्मचर्य अनुव्रत के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का परिज्ञान हो गया है, आत्मा के बारे में श्रद्धान है, जो मानता है कि मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर, शरीर के सुख के लिए, शरीर की सुविधा के लिए, शरीर को आनंद देने के लिए यह व्यक्ति जब अनैतिक कदम बढ़ाता है तब समझो अपनी आत्मा का ही घात करता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, यदि आप चिरकाल तक अपनी आत्मा में रमण करने में समर्थ नहीं हैं, यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के साधना नहीं कर सकते, आत्मा को परमात्मा बनाने का जो साधन है, जो मार्ग है, जो उपाय है, जो पथ है, उस पर नहीं चल सकते, तब कम से कम ग्रस्त जीवन में रह करके ये नियम तो अवश्य लेना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति न तो बुरे विचार रखूंगा, न बुरे वचन बोलूंगा, न उसके साथ निंद्य गलत चेष्टा करूंगा। स्वकीय पत्नी के प्रति भी आसक्ति भाव नहीं, वंश वृद्धि के लिए 4 पुरुषार्थ में काम पुरुषार्थ को लिया है, किंतु उसका आशय ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भोगों का ही कीड़ा बन जाए, उस पाप पंख में ही लिप्त हो जाए। वह भी अवैध रूप से नहीं, अनैतिक रूप से नहीं, विधि पूर्वक वह अपनी पत्नी का वह साथ चाहता है, किंतु दूसरी स्त्रियों को माता, बहन या पुत्री के समान वह उसके प्रति व्यवहार करता है। जो उसकी स्वयं की परिणायु स्त्री नहीं है, जिसने उसे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया है, जिसको उसने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उसको वह बहन, पुत्री या माँ के समान ही समझे। माता बहन सुता पहचानो। जो अपनी पत्नी है वह भी धर्म की प्रेरणा देने वाली हो, उसे भी धर्म की प्रेरणा दो। वह भी भोगों में आसक्त न रहे, उसका भी नरभव व्यर्थ न चला जाए, पापों का कारक न बने। आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला है, वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति पर नारी से विरक्त रहता है। चाहे वह पर नारी कुमारी है, चाहे किसी की शादीशुदा है, चाहे वह बाजारू स्त्री है, उसके प्रति वह आकर्षित नहीं होता, उससे विरक्त ही रहता है। क्योंकि एक ऐसा पाप है जिस पाप के कारण व्यक्ति की निगाह नीची होती है, व्यक्ति जीते जी मर जाता है, वह अपनी प्रतिष्ठा पर कलंक लगाता है, ऐसा लगता है उसका चेहरा श्याम हो गया हो। ऐसे पाप जब प्रकट होते हैं तब इन पापों का ऐसा मजाक उड़ाया जाता है कि उसके कुल वंश में भी लोग सहम जाते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे पिता ने ऐसा पाप किया, ऐसा कार्य किया। तो ये पाप ऐसा घिनौना पाप है जिसके कारण व्यक्ति की आत्मा ही ऐसे मर गई हो। तो इस पाप से बचते हुए श्रावक ग्रस्त जीवन में रहते हुए ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का स्वरूप
आचार्य महोदय यहाँ स्वयं बता रही हैं श्लोक नंबर 59 में, क्या स्वरूप है ब्रह्मचर्य अणुव्रत का, गृहस्थ जीवन में रह करके आप लोग कैसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन कर सकते हैं, ये बात यहाँ बता रहे हैं। न तो परदारा न गच्छति न परान गमयति च पाप भी तेरियत सा परदार निवृत्ति स्वदाल संतोषना मापी। न तू परदारान गच्छति, जो पर स्त्रियों के साथ गमन नहीं करता, उनके पास जाना आना नहीं रखता, उनके साथ गलत संबंध नहीं बनाता, उनके साथ हास परिहास ब्रू विक्षेप विलास रास कीड़ा आदि नहीं करता, वह उसके प्रति अच्छा भाव रखता है। आपको ज्ञात है जब राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास के समय में थी, तो सीता जी का अपहरण होने के उपरांत उनके आभूषण जो उन्होंने जब रावण अपहरण करके ले गया था, अपने आभूषण उतार करके फेंक दिए थे, जिससे उनके माध्यम से ज्ञात हो सके कि सीता को इस मार्ग से कोई ले गया है। तो अपने कुंडल आदि केवल आदि इन्होंने उतार करके विमान से नीचे फेंक दिए थे। जटायु पक्षी ने बचाने का प्रयास किया किंतु बचा नहीं पाया, वह घायल हो गया। रावण की थपेड़ी कितने सहन करता, तलवार का वार पड़ते ही घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब राम लौट करके आते हैं, लक्ष्मण युद्ध करने के लिए गए, वह भी लौट के आते हैं, वह छल से अपहरण करके ले गया था जटायु पक्षी का। वह अर्धमृतक शरीर देखा, सेवा उपचार किया, उसने बताया कि सीता का हरण हो गया है। पहले रामचंद्र जी ने उस पर दया करुणा कृपा करके उसका उपचार किया, किंतु मृत्यु के सन्मुख था, महामंत्र आदि सुना करके संबोधन दिया। उसके बाद में सीता की खोज की, तो वो सीता के आभूषणों को देख करके लक्ष्मण से पूछा, भैया देखो क्या ये सब आभूषण तुम्हारी भावज के हैं? लक्ष्मण ने कहा, केयूरम न हम जानामि कुंडले नूपुराणी जानानी नित्यम पाद सेवनाथ। मैं तो नित्य मां सीता के चरणों की सेवा करने वाला हूं। पैर के नूपुर बिछुआ या आप क्या पहनते हैं वो पायल तोड़ी, उसको तो मैं पहचान सकता हूं कि मैंने भावे सीता के चरणों की सेवा की है। मैं सीता के चेहरे को, मैंने माँ सीता के चेहरे को नहीं देखा, तो मैं नहीं पहचान सकता उनके कर्ण में कौन से कुंडल थे, कौन से केयूर आदि आभूषण थे, वो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। तो ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में चाहे भावज है माँ के समान है, या अन्य में रिश्ते हैं, शाली है छोटी बहन के समान है, या उससे उम्र में बड़ी है तो चाहे कोई भी हो उसे आंटी कहते हैं, वो माँ के समान है, या उम्र में आपसे छोटी है तो वह पुत्री के समान है। उसके प्रति ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसा भाव रखोगे तो मन दूषित नहीं होगा, मन दागी नहीं होगा, मन त्यागी बना रहेगा। ये मन बागी नहीं बनेगा, बगावत नहीं करेगा। तो यहां बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य अणुत का पालन कैसे करना, कि न तो परदारा न गच्छति, पराई स्त्री के साथ गमनागमन नहीं करना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, उसके साथ कोई ऐसा आलाप संलाप हास विलास परिहास हंसी मजाक ठट्टा ऐसा नहीं करना जो लोक निंद है और धर्म के विरुद्ध है। न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत, और दूसरे व्यक्ति को भी पाप में रंजायमान नहीं करना। भैया देखो मेरा मन तो नहीं है, मित्र से कह रहा है वो लड़की ठीक है तो उसे संपर्क कर ले, तो उसके पास चला जा, तो ये गलत काम भी नहीं करना। वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों की शादी के अलावा दूसरे के पुत्र पुत्र की शादी में भी इंटरेस्ट नहीं लेता। वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला है, जानता है कि मैं क्यों शादी कर रहा हूं, शादी करने के बाद उन्होंने तो पाप कमाना है, जो जैसा होगा वैसा ठीक है, किंतु मुझे अपने पुत्र पुत्री की शादी कराने का दायित्व है, वह तो मैं करूंगा। या पिता नहीं है तो उसकी माँ संपर्क करती है, शादी कराती है, या बड़ा भाई है, फिर अभिभावक जो भी संरक्षक है वो कराते हैं, किंतु अपनों का ध्यान रखना वो तो जरूरी है।
किंतु दूसरों के ये कार्य भी कराना उचित नहीं है। यदि लड़की अच्छे घर में पहुंच गई तो क्या लड़की का भाग्य, और यदि कहीं प्रतिकूलता हो गई, इन्होंने भी लड़की को नरक में पटकवा दिया, नरक में धकेल दिया। मैं तो वहाँ शादी करनी ही थी, ये आई थी मेरे पास बिचौलिया बन करके, तो ये भी करना उचित नहीं है। भाई ठीक है, कोई बात भी आपसे पूछे, भैया आमने सामने दोनों चर्चा करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तक तो गृहस्थ का धर्म हो सकता है। यहाँ कह रही है स्वयं पराई स्त्री के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना, बुरा आचरण नहीं करना, और दूसरे को भी बुराई के प्रति प्रेरित नहीं करना। मैं पराई स्त्री के साथ संपर्क करूंगा, संबंध बनाऊंगा, तो मेरी लोक निंदा हो जाएगी। वो तो बहुत दूर की चीज है। लोक निंदा से पाप न करो, ठीक है, पाप का आपने त्याग किया, उस पाप से बचे। किंतु आचार्य महोदय कह रहे हैं कि लोक निंदा के साथ साथ पाप से भीरुता होनी चाहिए, पाप से डर होना चाहिए। जब पाप से डर होगा तब पाप आपसे नहीं होगा, और पाप से डर नहीं है तो लोक निंदा से बचने के लिए जो सबकी दृष्टि गोचर हो ऐसा पाप तो आप नहीं करोगे, फिर भी मन से पाप करते रहोगे। वचन से तन से पाप नहीं भी किया तो मन से पाप चलता रहेगा। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे पाप भीतेरियत, जो पाप से भयभीत है, जिसे पाप से डर लगता है, ऐसा व्यक्ति वह कार्य नहीं करता। पाप से डर करके नहीं करता है। पराई स्त्री के साथ वह दुर्व्यवहार नहीं करता, वह कदाचार नहीं करता, व्यवचार नहीं करता, और अशेव सेवा नहीं करता, गमनागमन नहीं करता, और दूसरों को ऐसे गंदे कार्य के लिए प्रेरित भी नहीं करता, और दूसरों के गंदे कार्य की अनुमोदना भी नहीं करता। तुम्हारा मित्र भी है और तुम्हें मालूम है ये गंदे कार्य में लिप्त है, तो उसे उस कार्य से छुड़ाओ। नहीं छूटता है तो मित्रता को छोड़ दो। अपने मित्र को या तो पाप से बचाओ, वह पाप से नहीं बचे, वह पाप को नहीं छोड़े, तो आपको उस मित्र को छोड़ देना चाहिए। यह सपरदार निवृत्ति, यह पर स्त्री से निवृत्ति रूप स्वदार संतोष नाम अपी, यह स्वदार संतोष नाम का व्रत होता है। तो ऐसे कई कृत्य होते हैं। तो एक पाप बहुत बड़ा पाप है। तो पर नारी पैनी छुरी की तरह से है। छुरी से तो एक तरफ से वार होता है, बोले पर नारी ऐसी छुरी है, 3 प्रकार से वार करती है। छुरी से वार चलो ऐसा हो जाएगा, यूं 2 तरफ से हो सकता है, नोक से हो सकता है, क्योंकि 3 प्रकार से कर रही है कि धन नासे, जो पर अंगना की रंग में रंग गया, वह कितना भी व्यक्ति अमीर हो, राजा हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, उसका धन अब समझो पानी की तरह से बह जाएगा। क्योंकि उसकी संतुष्टि के लिए, उसके मन को संतुष्ट करने की पूर्ति के लिए उसके शरीर के साथ वह विलास करेगा, आनंद लेगा, और वह जो चाहेगी वह वस्तु ला करके देगा। वो चोर का आपको मालूम है, विद्युत चोर, अंजन चोर भी, जो राजा की रानी का हाथ चुरा के ला रहा था, उसकी चमक सैनिकों को दिखी, पीछा किया। अंजन चोर तो नहीं दिखा, किंतु हार की चमक दिखाई दे रही थी, तो पीछा किया, तो उसने हाथ छोड़ करके फिर आकाशन विद्या सिद्धि की थी। तो वह जिस वेश्या में आसक्त था, उसकी मन की पूर्ति के लिए उसे चोरी करनी पड़ी। जो अब्रह्म में आसक्त हैं, वे चोरी भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, और हिंसा भी करते हैं। हिंसा अकेला एक पाप है, हिंसा। झूठ में 2 पाप होते हैं, झूठ और हिंसा। चोरी में 3 पाप होते हैं, चोरी और झूठ और हिंसा। अब्रह्म में 4 पाप होते हैं, अब्रह्म, चोरी, झूठ और हिंसा, ये 4 पाप होते हैं। तो जो व्यक्ति आसक्त होता है तो अपने धन को पानी की तरह से बहाता है। धन नासे यौवन हरे, जो पर अंगना में आसक्त होता है तो फिर उसकी तृप्ति नियम से विषय सेवन करने वाले से नहीं होती। वह अलीगल वेश में भी, दिन है चाहे रात्रि, चाहे वह विषय सेवन का समय है चाहे नहीं है, वह उसमें अति आसक्त होकर के अपने शरीर की शक्ति को चूर करता है, और ज्यादा विषय में आसक्त रहता है तो जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। उसकी जो शक्ति है, धातु नष्ट होती है, तो वह उसका शरीर भी नष्ट होता है। धन नासे यौवन हरे, जब वह उस पाप में आसक्त है तो उसका मन धर्म ध्यान में नहीं लगता। पाप में लीन होने से मृत्यु को प्राप्त करके कहाँ जाएगा ऐसा व्यक्ति? नरक आदि दुर्गति को प्राप्त करेगा। महानुभाव, रावण भले ही त्रिखंडाधिपति था, किंतु रावण पर नारी की संगति से, उसने यद्यपि अब्रह्म का सेवन किया नहीं, किंतु अब्रह्म सेवन की भावना से पर नारी का अपहरण तो किया। उस अपहरण करने से भी वह रावण अकाल में ही, असमय में मृत्यु को प्राप्त हुआ।
निंदा बदनामी को प्राप्त हुआ, कलह अशांति को प्राप्त हुआ, पूरा परिवार बिखर गया आंखों के सामने देखते देखते, और मृत्यु को प्राप्त होकर कहाँ गया? नरक में गया। चारुदत्त नगर श्रेष्ठी का पुत्र था, किंतु वह उसके काका के द्वारा प्रेरणा देने पर वह तो विषय भोगों को जानता भी नहीं था। शादी होने के कई दिनों तक तो उसे मालूम ही नहीं, अपनी पत्नी से बोला भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया। जब उसकी पत्नी की माँ सास आई, उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटे क्या बात है, तेरे हाथ की मेहंदी अभी तो ज्यों की त्यों है। बोले पति ने आज तक मुझे छुआ तक नहीं, बोले तक नहीं, वह तो विषयों से विरक्त हैं। तब सास ने अपनी समझने को समझाया कि तेरा बेटा ऐसा ही वैरागी तो शादी क्यों की मेरी बेटी से। तो फिर उस चारुदत्त की माँ ने अपने देवर से कहा कि ये किसी भी तरह से मेरे बेटे को विषय में आसक्त करो। वह ले गया, नगर में घूमता जा रहा था, पहले वेश्या से कह के आ गया, सामने से हाथी आया तो वेश्या के घर में घुस गया। देखो हाथी आ रहा है, अपने बचाव करने के लिए वहाँ वेश्या की पुत्री ने उसे कुछ प्यास लगी तो पानी दिया, पानी में कुछ नशा वाली वस्तु मिला दी, जिससे वह नशे में सो गया। उसका चाचा छोड़ के चला आया, वह उसके साथ खेलने लगा। वह वेश्या कहती मेरे साथ क्या खेलते, मेरी बेटी के साथ खेलो। उसके साथ खेलने लगा, विषयों में आसक्त हो गया। 32 करोड़ स्वर्ण दीनारें वेश्या के चरणों में चढ़ा दी, वह भोग में समर्पित कर दी। जब घर में कुछ नहीं बचा, मंगलसूत्र भी आ गया, तब वेश्या ने, उसकी माँ ने उसे उठा के गटर में डाल दिया। तो महानुभाव, ये पाप निस्संदेह धन नाश है, यौवन हरे मरे नरक ले जाए। तो चारुदत्त भी उसके कारण, वेश्या कारण अपमान को, बदनामी को, निंदा को प्राप्त हुआ। महानुभाव, जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन कोई भी कर सकता है। यदि आप पंच अनुव्रत को नहीं ले सकते तो कम से कम ब्रह्मचर्य अनुव्रत को तो ले ही सकते हो। इससे जीवन सुखद और शांत में बनेगा। इस प्रकार आचार्य महोदय ने यहाँ पर 59वें श्लोक में ब्रह्मचर्य अनुव्रत की परिभाषा बताई। शेष चर्चा बाद में करेंगे, आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।